So the question is, a capacitor of capacitance 100 microfarad is charged to a potential of 12 volt and connected to a 6.4 millihenry inductor to produce oscillation. The maximum current in the circuit would be. तो बहुत आसान सवाल है। एक कैपेसिटर है जिसको हमने V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। अब इसको मैं इंडक्टर के साथ जोड़ दूंगा, तो चार्ज कैपेसिटर को अगर मैं इंडक्टर के साथ जोड़ूंगा तो कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी पूरी की पूरी एनर्जी इंडक्टर में जाएगी। फिर इंडक्टर उसी एनर्जी को वापस कैपेसिटर को भेजेगा, यानी फिर मैग्नेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर कैपेसिटर उस एनर्जी को वापस इंडक्टर को भेजेगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, अगर ये दोनों आइडियल हैं तो। अगर ये दोनों आइडियल नहीं है तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी का लॉस होता रहेगा और फिर ये ग्राफ जो है इस प्रकार से डाउन आ जाएगा। अगर दोनों आइडियल हैं तो ग्राफ इस प्रकार से चलता रहेगा, यानी ऑसिलेशन होता रहेगा। यानी सीन क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा कैपेसिटर के अंदर, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि हमें ये दोनों चीजें दे रखी। और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टर के अंदर, हाफ LI स्क्वायर। ये करंट ही हमें निकालना है, तो हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा। C का वैल्यू है 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 इंटू 10 का पावर -6। V कितना है बेटा हमारा 12 वोल्ट, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। L कितना है 6.4 मिली हेनरी, तो 6.4 इंटू 10 का पावर -3। और करंट ही हमें निकालना है तो I स्क्वायर ले देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। और कुछ है इसमें, सॉल्व ही करना है बेटा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व फिर, और क्या। तो 100 इंटू 10 का पावर -6, ये हो जाएगा 10 का पावर -4 इंटू 144, ये 10 और आ जाएगा भैया, और इधर आ जाएगा अपना 64 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू I स्क्वायर। तो 10 का पावर -3 है, ये ऊपर आया तो 10 का पावर +3, 10 का पावर +3 यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। तो 10 का पावर +3 और 10 का पावर 4 हो जाएगा, तो ये 10 का पावर 4 लिख दिया। और 10 का पावर -4 और 10 का पावर 4 खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये 64 और 144 बचता है, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 64। तो I करेंगे तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो 144 का रूट 12 और 64 का रूट 8। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 से 2 बार, और ये 4 से जाएगा 3 बार, तो 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है।